राधे राधे सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। अभी तक हम चैप्टर में थ्योरम 1 कर चुके हैं, तो एक और थ्योरम बची है बाकी। कंप्लीट होने वाला है चैप्टर, और उसके टू टाइप्स तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कंफर्म आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो हम करते हैं थ्योरम नंबर 1.2। थ्योरम 1.2, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, थ्योरम 1.2 कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर हमने कोई भी प्राइम नंबर मान लिया, ठीक है, इफ कंडीशन है, इफ पी डिवाइड्स, जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। तो वो पी जो प्राइम नंबर है वो ए को कंफर्म डिवाइड करेगा। एग्जांपल से जैसे हम देख लेते हैं 81। 81 ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लगाएं तो 9 वैल्यू होगी। तो प्राइम नंबर देखो 3 डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली 27 टाइम। ठीक है, तो 3 उसके ए को भी डिवाइड करेगा। देखो ए को कर रहा है, नहीं कर रहा, 3 टाइम बिल्कुल कर रहा है। तो हमने देख लिया, तो ये वाली थ्योरम कंप्लीट होगी। तो इस थ्योरम से टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये थ्योरम यूज होती है, जैसे एग्जांपल जब भी हम पहले फर्स्ट टाइप का करते हैं। फर्स्ट टाइप का जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रूव दैट √2 ले लो, √5 ले लो, √3 ले लो, √7 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। √7 ले लेते हैं, इज एन इरेशनल नंबर। कंफर्म आएगा एग्जाम में, कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब प्रूव करने के मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो गिवन दे रखा है तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। दूसरा, अगर कोई भी कुछ भी गिवन नहीं दे रखा है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से ट्राई करते हैं। तो देखो √7 जैसे है, इरेशनल है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए टू प्रूव क्या करना है वो लिख चुके हैं हम क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं √7 इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है हमने, रैशनल नंबर मान लिया। देन √7, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में लग जाता है, पी अपॉन क्यू के या ए अपॉन बी के फॉर्म में लग जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में लग जाएगा। वेयर, ये जरूर लिखना है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम फर्स्ट वीडियो रेफर करेंगे, जो फर्स्ट वाली वीडियो जिसमें हमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो वो जरूर देखना है। को प्राइम होता क्या और क्यों लिखते हैं इसको, वैसे बता देते हैं। को अगर ये को प्राइम नहीं होगा, कुछ और होगा, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती चले जाएगी, जैसे 8/16, तो ये 1/2 ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा। बल्कि नहीं, को प्राइम हम लेते हैं, जैसे को प्राइम होता है जो आगे शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, 8/25, तो इसकी आगे शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अभी तक इतना हमने देख लिया। उससे आगे हम क्या करते हैं, और बी और कॉमा लगा के, बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, वरना √7 जो है अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू हम पे आ गई, √7 इक्वल टू ए अपॉन बी। हमने अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √7 बी इक्वल टू ए आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पिछली स्लाइड में हम कर चुके थे कि √7 और बी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इधर ए आ गया, ए के स्क्वायर लगा दिया, तो ये आ जाएगा 7b² इक्वल टू a²। ठीक है, बी स्क्वायर 7 को इधर भेज देते हैं, डिवाइड में जाएगा। तो इस वाली टर्म से हमें क्या पता लग रहा है, इस वाली टर्म को देखो, हमने को प्राइम माना था, ए और बी को प्राइम माना था, तो बी स्क्वायर फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता कभी भी। तो इसका मतलब 7 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा ए स्क्वायर को। तो 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो लिख देते हैं। 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन 7 आल्सो डिवाइड, यही तो थ्योरम थी, ये थ्योरम यूज हुई है यहाँ पे, डिवाइड्स ए।
तो बाई ब्रैकेट में लिख देना बाई थ्योरम 1.2, बाई थ्योरम 1.2। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 7 a² को a को डिवाइड कर रहा है, इतना हमने समझ में आ गया। इस वाली लाइन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, लाइन को। ठीक है, लाइन को समझना है। ठीक है, अब हम जब करते हैं तो जब a डिवाइड हो रहा है 7 से, तो a कुछ ना कुछ मल्टीपल रहेगा 7 का, तो हम पुट a इक्वल टू 7c कर देते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 7c कर दो, b² इक्वल टू a इक्वल टू 7c हमने कर दिया, स्क्वायर चल रहा है उधर, 7 डिवाइड में है, तो b² ये आ गया 49c² अपॉन में 7, 7 से 7 टाइम कटेगा, b इक्वल टू 7c²। तो c² की वैल्यू क्या निकलेगी, c² की वैल्यू देखो, c² की वैल्यू निकली b² अपॉन में 7। अब फिर से ये वाला कंडीशन आ गया कि c भी तो को प्राइम नंबर है, क्योंकि जब a और b है, a माना है तो हमने c को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर माना है तो b² देन 7 ऐसे करके लिखो, देन 7 डिवाइड्स b², कॉमा 7 आल्सो डिवाइड्स 7 आल्सो डिवाइड्स, ठीक है, b। तो इस वाली इक्वेशन को सेकंड बाई थ्योरम वही लिख देना, बाई थ्योरम 1.2। इस वाली लाइन को सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं हम, आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम लिख सकते हैं a एंड b आर दी मल्टीपल्स ऑफ 7, क्योंकि दोनों में 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि a और b दोनों 7 के मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल है, बल्कि हमने माना था कि वो कोप्राइम है, हेंस लिखो, हेंस a एंड b आर नॉट कोप्राइम। अब यही बात कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, ऑन द कॉन्ट्रारी ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन जो हमने माना था वो रॉन्ग है, हेंस या देन लगा लो, देन √7 इज एन इरेशनल नंबर। ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिखनी है और इससे कम भी नहीं लिखनी है, सबसे अच्छी लैंग्वेज में मैंने कराया है, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव। तो एक टाइप तो ये हो गया, और एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वो करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। सेकंड टाइप पे आ जाइए। सेकंड टाइप जैसे क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट 3 माइनस का 2√5, ऐसे आएगा क्वेश्चन, इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको पहले की तरह ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में शायद गिवन भी रहता है, गिवन दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये चीज गिवन दे के रखी होती है, ज्यादातर गिवन दे के रखी होती है, नहीं दे रखी तो भी हम ऐसे ही करेंगे जिस मेथड से मैं अब इसको कराऊंगा। वही सॉल्यूशन में तो सेम वही लिखना है, लेट अस एज्यूम दैट थ्री माइनस का 2√5 इज ए रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर ही अज्यूम करना है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हम करते हैं जब कुछ गिवन नहीं दे रखा होता, ये गिवन दे रखा है तो आगे यूज हो जाएगा इसका। देखो, तो इसको 3 माइनस 2√5 को लिख सकते हैं a अपॉन बी, और ब्रैकेट में a एंड b आर कोप्राइम, वेयर करके a एंड b आर कोप्राइम नंबर, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, अनडिफाइन हो जाएगा नंबर। 3 माइनस का 2√5, ये ऐसे करो,
3 को उधर भेज देते हैं, 2√5 माइनस का इधर आ जाएगा a अपॉन बी, माइनस का 3 आ गया। तो माइनस अगर हमें काट रहे हैं तो 2√5 3 ऐसे आ जाएगा, 3 यहाँ पे रहेगा और माइनस कॉमन ले जाएगा a अपॉन बी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, √5 इधर ही रहने देते हैं, तो 2 को भी भेज देते हैं डिवाइड में, यहाँ 1/2 लगा दो, 3 माइनस का a अपॉन बी। इतना ही, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है, बस अभी इतना करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम इसको। हमारे पास इतना आ गया, √5 इक्वल टू 1/2, 3 माइनस का a अपॉन बी। हम जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर, वी नो दैट करके लिख दो, क्योंकि गिवन भी दे रखा होता है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी साइड देखो, ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल में से रैशनल घटाते रैशनल आता है, मैंने सेकंड वाली वीडियो में बता रखा है, और रैशनल ही ये है तो मल्टीप्लाई करते रैशनल आता है। ऑन दी अदर हैंड 1/2 3 माइनस का a अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर, रैशनल है। और इरेशनल नंबर, इट कैन बी नेवर पॉसिबल, इट कैन बी नेवर पॉसिबल दैट रैशनल इक्वल टू रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल। कैसे हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इधर तो इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल लिख लो एलएचएस में, इधर रैशनल आ गया, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा रैशनल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाली हमने लिख दिया कि नेवर पॉसिबल, ये वाला कभी पॉसिबल नहीं है, यहां से लिख दो देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो क्या पूछा था, 3 माइनस का 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। हैंस प्रूव इसी तरीके से लिखना है, कंप्लीट नंबर मिलेंगे हर किसी को। ठीक है, और तरीके से तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को। अब एक्सरसाइज, बस एक एक्सरसाइज बची है 1.2, उसको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।